ना मिला तो फिर इतना दिन इंतजार करने का क्या फायदा, इतना बड़े पैमाने पे सारा कुछ करने का क्या फायदा। सभी राज्यों को इतना दिन रात मेहनत करके, दिन दिन रात जूम मीटिंग करके एडवोकेट, जो निर्णय होगा यहीं पे होगा। हम लोग अंतिम रूप से, क्योंकि आपको सबको पता है कि एक हारा हुआ केस में हम लोग जान डालने जा रहे हैं, और आपको सभी साथियों को हम ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद उसमें कुछ बचता नहीं है। आपको हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आने के बाद उस मामले में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि डिसीजन गलत हुआ है और हमारे केस में बहुत मेरिट है। इसको लेकर दोबारा हम लोग जा रहे हैं। लगभग जितने भी हमारे सीनियर एडवोकेट से हम लोगों की जो वार्तालाप हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि यदि आपकी बात पुनः न्यायालय में रखा जाएगा, पुनः न्यायालय यदि सुनेगी, तो मैं समझता हूं कि आपको पुनः कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे बड़ा तो चुनौती इस बात का है कि जब हमारा रिट लगे तो हमारा रिट को एक्सेप्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा चुनौती है। क्योंकि डिसाइडेड मामला में क्या होता है कि न्यायालय 1 सेकंड में कह देता है कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसमें क्या कहना और क्या सुनना। लेकिन क्योंकि हम लोग इसीलिए बहुत राज जुड़ के जा रहे हैं कि बिना आप हमें सुने हुए हम पे डिसीजन थोप नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग वहां पे इसलिए गए हैं कि भाई हमारा भी बात सुन लिया जाए। तो सबसे बड़ा जो मुख्य जो चैलेंजेस है हमारे लिए कि हमारा मामला एक्सेप्ट हो जाए। अब कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या कन्विंस होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि वहां पे वक्त की कमी होती है और डिसाइडेड मामला में 1 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो इसीलिए बड़े वकील को हम लोगों ने रखा है कि बड़े वकील को यह कह पाना मुश्किल होता है कि हम नहीं सुनेंगे आपका मामला को, और इतने राज्य जो हम लोग जा रहे हैं तो मामला को सुनना ही पड़ेगा। और जैसे ही मामला को सुना जाएगा तो यह तो 100% इसकी गारंटी है कि मामला को सुना जाएगा और तरीके से बात को हमारे तरफ से रखा जाएगा, तो निश्चित हम लोग विजय होंगे, बशर्ते न्यायालय हमारी बात को माने। हमारा जो नेचुरल जो चीजें हैं, इस तरह से हमारा जो कोर्स को कराया गया है, वो कोर्स के बारे में यदि पूरा डिटेल यदि वहां सुनवाई हो तो हर हाल में कंसिडर किया जाएगा। अब कोई 1% अलग मामला हो जाए कि जज साहब को बात ही नहीं पसंद आए, एकदम जिद पकड़ ले, तो एक अलग मामला है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। यदि सुप्रीम कोर्ट को लग जाता है कि नहीं भाई वाकई बच्चों के साथ अनजस्टिस हुआ है, तो निश्चित कंसिडर होता है। और मुझे पूरा भारी भरोसा है कि मामला था डिफेक्टिव फ्री, उसमें डिफेक्टिव रखा गया था, उसको डिफेक्टिव फ्री कर दिया गया। उसमें 303 पटिशनर का नाम अभी दिखा रहा है, उसमें कई राज्यों को अभी ऐड होना है। बिहार से एक और सेकंड लिस्ट पटिशनर का नाम उसमें टैग होना है। तो वो प्रक्रिया लगभग 1 हफ्ते में हो जाएगा। जिनका नाम छूटा हुआ है वो नीचे डिस्प्ले उनका दिया हुआ है, वो अपना एक बार फोन करके कंफर्मेशन करा लें कि सर हमारा नाम छूट गया है। हालांकि उनका लिस्ट तो तैयार है, लेकिन फिर भी वेरीफाई एक बार करा लें कि उनका यदि सेकंड लिस्ट में एक बार हम लोग जारी 5 तारीख के बाद इस मामले में हम लोग सुनवाई करने की स्थिति में होंगे। तो 5 तारीख जैसे ही 6 तारीख हुआ तो हमारा जितना भी उसमें मामला था डिफेक्टिव फ्री, उसमें डिफेक्टिव रखा गया था, उसको डिफेक्टिव फ्री कर दिया गया। उसमें 303 पटिशनर का नाम अभी दिखा रहा है, उसमें कई राज्यों को अभी ऐड होना है। बिहार से एक और सेकंड लिस्ट पटिशनर का नाम उसमें टैग होना है। तो वो प्रक्रिया लगभग 1 हफ्ते में हो जाएगा। जिनका नाम छूटा हुआ है वो नीचे डिस्प्ले उनका दिया हुआ है, वो अपना एक बार फोन करके कंफर्मेशन करा लें कि सर हमारा नाम छूट गया है। हालांकि उनका लिस्ट तो तैयार है, लेकिन फिर भी वेरीफाई एक बार करा लें कि उनका यदि सेकंड लिस्ट में एक बार हम लोग जारी सेकंड लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपडेट होने से पहले एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लें, ताकि फिर से हमको अलग से कोई थर्ड लिस्ट जारी करने की आवश्यकता न पड़े। तो सेकंड लिस्ट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जो जारी होगा उसमें सभी अभ्यर्थी जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, जो परेशान है, उन सभी अभ्यर्थियों को उनमें नाम रहेगा। अच्छा, डिफेक्टिव फ्री हो गया है तो अब किसी भी दिन सुनवाई के लिए हमारा केस तैयार है, वो किसी दिन लिस्टेड हो सकता है। और हर हाल में उम्मीद जताया जा रहा है कि हर हाल में मार्च के महीने में एक हियरिंग हर हाल में हो जाना है। और हम लोग आपको बताए थे कि 5 के बाद हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है बुलावा नहीं आया है हमारे एडवोकेट साहब का। जैसा ही मैसेज आएगा पुनः अंतिम रूप से केस को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सीनियर एडवोकेट्स में बहस करेंगे, तो अंतिम रूप से हम लोग वहां पे जाके पुनः, क्योंकि बहस होने के पहले 1 दिन 2 दिन सारी बातों को पुनः चर्चा किया जाता है कि ताकि कोई बात छूट न जाए। तो उसके लिए 1-2 दिन के अंदर जैसे ही हमारा बुलावा आएगा तो हम लोग, हमारा टीम, हम लोग दिल्ली निकल जाएंगे। संडे को, कल मतलब परसों को जो हम लोग जो 10 तारीख 10 तारीख की डेट पा रहा है ना, संडे को 10 तारीख को हम लोगों ने गांधी मैदान में जो बिहार में जो केस जो हम लोगों ने किए थे, टीआरई 3 के जो अभ्यर्थियों को जो यहाँ पे आवेदन करने का मौका नहीं मिला है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए जो बचे हुए लोग बहुत परेशान है कि सर हम ऑनलाइन पेमेंट आपके संगठन में किया है और बकतनामा पे हम साइन नहीं कर पाए थे, तो उन सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है कि आप लोग आइए और आके बकतनामा में साइन कर दिए। संडे तक अंतिम मौका है।
यदि आप छूट जाएंगे तो फिर वो हमारी संगठन का जिम्मेवारी नहीं होगा, आके आपको साइन करना होगा। अच्छा, इसी बीच एक और मैसेज आपको देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को आप कहीं भी कोई भी फंड देते हैं, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं पप्पू सर ये संगठन के लोग हम हैं और हमें फंड दे दीजिए, और आप उनको देते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी, वो हमारे संगठन का जिम्मेवारी नहीं होगा। हम जब भी आपको कोर्ट फीस जमा कराए हैं तो गांधी मैदान में बुला के कराए हैं और हम खुद मौजूद वहां पे रहे हैं। दूसरा, ऑनलाइन के जरिए आपको पेमेंट कराए हैं तो हमारा संगठन का 3 नंबर है, जो तीनों नंबर है, इसी तीनों नंबर पे आपको फोन करके संपर्क करना था, और इसी नंबर पे जो 72 का जो नंबर है उसमें गूगल पे फोन और पे फोन वगैरह इसी नंबर पे है, इसी नंबर पे आपको